तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से विपक्ष पर एक बार फिर से हमला नजर आ रहा है। एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमलनाथ को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था। जब पंजाब में विरोध हुआ सिख दंगों को बात को लेकर के, तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिए, ये पूरे कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है। देश को कितना नुकसान हुआ, उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ। देश लूट गया, उनकी मानसिकता है, हुआ तो हुआ। ये कांग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है और ये अहंकार ही है जिसने कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है और अब जनता उनको इससे भी नीचे ले जाएगी। मोदी जी, ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी और ये नेशनलिज्म को इसलिए रेकअप कर रहे हैं ताकि बुनियादी इश्यू से हटा जाए, ये बोल रहे हैं। मैं डे वन से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमने 1.5 करोड़ गरीबों को घर दिए। मैं चाहता था कांग्रेस चैलेंज करे कि मोदी 1.5 करोड़ नहीं, हमने तो मोदी 1 करोड़ दिया, झूठ बोलता है। मैं कहता हूं 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। मैं चाहता था कांग्रेस चैलेंज करे, नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं गरीबों के घर में बिजली पहुंचा रहा हूं, जो उन्होंने वादा किया था नहीं किया, मैं पहुंचा रहा हूं, उसको चैलेंज करते। मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक हेल्थ के सेवा के लिए, अस्पताल की सेवा के लिए उनको मैंने व्यवस्था की, आयुष्मान भारत योजना की, उसको चैलेंज करते। किसानों के एमएसपी बढ़ा दिया और लागत का 1.5 गुना कर दिया, उसको चैलेंज करते। हमने रास्ते पहले की तुलना में डबल बना दिए, डबल स्पीड से बना रहे हैं, उसकी चर्चा करते। हम चाहते थे कि हमने रेलवे को डबल गति से पटरियां डाल रहे हैं, डबल गति से हम उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, उस पर सवाल करते हैं। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत है कि विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, विकास के मुद्दों के आधार पर जा नहीं सकते, इसलिए उनको हवा में से झूठ चलाना होता है, जिसके लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती है। झूठ बोलते रहो और जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनता को जवाब दे हैं। हमें जनता को अपनी बात रखनी होती है, तो जहां जरूरत होती है वहां वो भी रखते हैं। मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। अभी भारत ने एक बड़ी जीत हासिल करी, मसूद अजहर की लिस्टिंग हुई। अब दोबारा ताकत में आते हैं, पावर में आते हैं, तो क्या हम ऐसे और एक्शन देख सकते हैं? जैसे हाफिज सईद अभी भी हैं, दाऊद इब्राहिम और भी हैं पाकिस्तान में, क्या हम इस तरह की आप ये कुछ इन्हें गिने नाम लेकर के आप अपना समय बर्बाद मत करिए। देश के ऊपर जहां भी जिस भी प्रकार के खतरे होंगे, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो, अंतरिक्ष में हो, भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाते रहे हैं, आगे और जोर से उठाएंगे। मेरे 2 आखिरी सवाल। मेरा ये सवाल है सर, ऑपोजिशन मैं देख रहा हूँ कि रीजनल ब्लॉक, चाहे वो केसीआर हो, चंद्रबाबू हो, उन्होंने ऑलरेडी मीटिंग्स बुलानी शुरू कर दी हैं, मिलना शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे कुछ बौखलाहट है? आपने देखा होगा, चुनाव का अगर अध्ययन करेंगे तो पहले 3 चरण तक वे मोदी को गाली देते थे। तीसरे चरण के बाद जब उनकी जमीन खिसक गई तो उन्होंने ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। अब 2 चीजें वो करते हैं, 1/3 मोदी को गाली, 1/3 ईवीएम को गाली और 1/3 इलेक्शन कमीशन को गाली, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने की कोशिश करता है, वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को गाली देना शुरू किया है। सर, आपको लगता है कि कोई रीजनल पावर में आ सकती है? आप इतनी जगह घूम रहे हैं, आप जनता को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में रहता हूं। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के दफ्तर में फिट हुआ बंद हुआ इंसान नहीं हूं। मेरे पर शिकायत यही है कि मोदी 5 साल कैंपेन मोड में ही रहे। एक्चुअली लोकतंत्र में जनता के बीच रहना मेरा दायित्व होता है। पहले जो नहीं जाते थे उनको पूछो कि क्यों नहीं जाते थे, तो मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूं। इन दिनों चुनाव को लेकर के मैं जाता हूं, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटों से जीतेगी। एनडीए के हमारे पार्टनर
पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, पहले जिस भूभाग पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था या कम था, वहां भी हम बढ़ेंगे। एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में कमल खिलने वाला है। ये जितनी गालियां ज्यादा देंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा। तो कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे थे पीएम मोदी, और इन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो उनकी निजी राय नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी की राय थी। तो चलिए अब